11 साल से कांग्रेस के संगठन का इंतजार किया जा रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पर्यवेक्षकों ने नामों का पैनल केंद्रीय आलाकमान को सौंप दिया है। लेकिन आलाकमान से हरे झंडे मिलने का इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी भी कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा पहुंचे थे। पर्यवेक्षकों के साथ नेताओं के साथ बैठक की थी, जिनसे गुटबाजी को लेकर चेतावनी दी थी। साथ ही पर्यवेक्षकों को 30 जून की तारीख की डेडलाइन दी। पर्यवेक्षकों ने तो अपना काम कर दिया, नामों का पैनल सौंप दिया, लेकिन अब केंद्रीय आलाकमान का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और इस बैठक के बाद महीने के अंत तक जिलाध्यक्षों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। तो इन दिनों बीजेपी भी कांग्रेस पर संगठन निर्माण में हो रही देरी पर तंज कसते नजर आ रही है। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 30 जून की तारीख निकल गई, एक और तारीख आ गई, लेकिन अब तक जिलाध्यक्षों के नामों का कुछ भी पता नहीं। तो हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर लगातार मंथन तो जारी है। बैक टू बैक बैठकें भी की जा रही है, लेकिन अभी तक जिलाध्यक्षों के नामों को हरी झंडी केंद्रीय आलाकमान से नहीं मिल पाई है। और इसी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 30 जून की जो तारीख थी, वो डेडलाइन थी, वो निकल चुकी है। अब कब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्राजुता श्री भी जुड़ चुके हैं। अब प्राजुता, सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे, आज जो मीटिंग होनी है दिल्ली के अंदर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है हरियाणा कांग्रेस के, तो उस मीटिंग को लेकर, उस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस हरियाणा की वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए जाएंगे। इस बैठक को बीके हरिप्रसाद यानी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और साथ ही केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो गई, जिसमें 1-to-1 तरीके से वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी ली जाएगी। यानी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से अग्रसर है, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, 30 तारीख का डेडलाइन दिया गया था, 30 जून का, और उसी तारीख को जो भी रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई थी उसे हाईकमान को सौंपा गया, जिसके बाद बैठकों का दौर भी देखने को मिला था। ऑब्जर्वर्स से 1-to-1 तरीके से बैठक ली गई थी, जिसके बाद अब ये भी जरूरी हो जाता है कि स्थानीय नेताओं से भी डिस्कस किया जाए, यानी उनकी क्या राय है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही संभवतः इस महीने के आखिर तक, कहा जा रहा है सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि तब तक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इंतजार प्रदेश अध्यक्ष का भी करना है, नेता प्रतिपक्ष का भी फैसला लेना है, जिसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, जिसको लगातार कोशिश में भी हाईकमान जुटी हुई है। मगर हड़बड़ाहट नहीं है, सबसे उपयुक्त जिला अध्यक्ष को ही चुना जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि संगठन को मजबूती मिले। यानी जो इंतजार है इतने लंबे समय का थोड़ा और लंबा चला जाए, मगर सबसे उपयुक्त को ही जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो संगठन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो और साथ ही एकजुटता भी बनाए। क्योंकि ऑब्जर्वर्स की अगर हम बात करते हैं, जब जिस तरीके से हमने देखा था, जब हरियाणा में वो दौरे लगा रहे थे, किस प्रकार का घमासान देखने को मिला था, काफी कुछ चीजें आपत्तिजनक देखने को मिली थी, जिस पर सवाल भी हाईकमान के द्वारा उठाए गए थे, जिसका भी रिपोर्ट कार्ड दिया गया था ऑब्जर्वर्स के द्वारा। तो चाहती है संगठन जब बने, हाईकमान ये चाहती है कि एकजुटता जरूर बनी रहे और साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी नेताओं को एक साथ लेकर चला जाए, इसीलिए सभी की राय जरूरी हो जाती है। इसी कड़ी में आज इस बैठक को रखी गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खुद में ये बैठक मानी जा रही है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी जो रायशुमारी है वो देते हुए इस बैठक में नजर आने वाले हैं। बिल्कुल प्राजुता, बैठक का इंतजार है, इंतजार तो जिला अध्यक्षों का भी है और उम्मीद करते हैं कि जो लगातार कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजुता तमाम जानकारी के लिए।